नमस्कार। तिरंगे की लाज और राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। न्यायालय और सरकार की दोहरी नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, मानवता और राष्ट्रीयता का गौरव बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। इस पहल के माध्यम से देशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी साझा करने की अपील की जा रही है और दूसरी ओर तिरंगे की लाज रखने वाले अर्धसैनिक बलों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में पुरानी पेंशन योजना देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देना सरकार की राष्ट्रभक्ति के दावे पर सवाल खड़ा करता है। दबी जुबान आम लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट और सरकार की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट खुद कम पेंशन पाने वाले जजों की सामाजिक सुरक्षा के लिए चिंतित है और इस पर केंद्र सरकार को विचार करने के निर्देश दे रहा है। वहीं अर्धसैनिक बलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का विपरीत निर्णय, जिसे ओपीएस की मांग करने वाले कर्मी स्वयं अनुचित ठहरा रहे हैं, न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। विरोधियों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो वे कैसे नए पेंशन योजना एनपीएस की वकालत कर सकते हैं। न्यायालय का दोहरा चरित्र इसे कहा जा सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इस मामले को समझने के लिए थोड़ा गहन विचार आवश्यक है, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों को दी जा रही बेहद कम पेंशन के मुद्दे का समाधान करने के लिए केंद्र से आग्रह किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वे जिला न्यायपालिका के संरक्षक के रूप में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल से आग्रह करते हैं कि वे न्याय मित्र के साथ बैठकर इस पर कोई समाधान निकालें। पीठ ने कैंसर से पीड़ित एक जिला न्यायाधीश के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कई जिला न्यायाधीशों द्वारा पेंशन से संबंधित शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीशों को केवल 15,000 रुपए पेंशन मिल रही है, जो कि बेहद कम है। न्यायपालिका के लिए, न्याय अर्धसैनिक बलों के लिए उपेक्षा प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के इस फैसले से यह उम्मीद थी कि वे इस मामले को खारिज कर देंगे और जजों के पेंशन पर कोई भी सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि जज अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बेहतर वेतन, वीवीआईपी प्रोटोकॉल और सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी ओर अर्धसैनिक बलों के पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी। जनवरी 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केंद्रीय सशस्त्र बलों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में हाई कोर्ट के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बाद 12 अगस्त को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी, लेकिन इस मामले की सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं दी थी। यह स्थिति न्यायपालिका और सरकार की दोहरी नीति को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। एक और सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए पेंशन में सुधार की पैरवी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने से भी इनकार कर रहा है। इस दोहरे मानदंड से देश के अर्धसैनिक बलों की सामाजिकता, सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जो न्याय और समानता के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। सरकार और न्यायपालिका को इस विषय पर विचार करना चाहिए और निष्पक्षता के साथ निर्णय लेना चाहिए, ताकि तिरंगे की लाज रखने वाले अर्धसैनिक बलों को उनका उचित अधिकार मिल सके। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर न्याय और राष्ट्रीयता पर दोहरे मापदंड की अनदेखी आखिर क्यों? भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता का प्रतीक है, अपने संविधान और न्याय प्रणाली पर गर्व करता है। यहां न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधे
एक तराजू लेकर खड़ी होती हैं, ये दर्शाने के लिए कि न्याय अंधा होता है, निष्पक्षता और तटस्थता। लेकिन जब हम देश की हालिया घटनाक्रमों को देखते हैं तो यह प्रतीकात्मक संदेह के घेरे में आ जाती है। क्या वास्तव में हमारी न्याय प्रणाली और सरकार समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर काम कर रही है? भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति का अर्थ बहुत गहरा है। तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि हर भारतीयों के दिल में बसे गर्व, सम्मान और बलिदान का प्रतीक है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की तो यह न केवल एक प्रतीकात्मक कदम था बल्कि लोगों में देशभक्ति की भावना को फिर से जीवित करने का प्रयास भी था। लेकिन इसी तिरंगे की लाज रखने वाले अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना जैसी बुनियादी सुरक्षा का अभाव सरकार और न्यायपालिका की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट, जिसे न्याय का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है, ने हाल ही में अपने निर्णयों में एक स्पष्ट अंतर दिखाया है। जब बात जजों की पेंशन की होती है तो अदालत तत्परता से इस पर विचार करने और केंद्र सरकार को निर्देश देने में देर बिल्कुल नहीं लगाता। वहीं जब अर्धसैनिक बलों की बात आती है, जो कि सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना पर विचार करने में अदालत इतना तत्पर नहीं दिखती। यह दोहरे मापदंड का एक स्पष्ट उदाहरण है। और एक और देश की न्यायपालिका और सरकार उन लोगों के लिए चिंतित है जो पहले से ही समाज में सम्मानित, समृद्ध जीवन जी चुके हैं, और दूसरी ओर वे उन लोगों की अनदेखी कर रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। यह स्थिति न केवल उन अर्धसैनिक बलों के लिए अनुचित है बल्कि यह देश के नागरिकों में भी निराशा और असंतोष को जन्म देती है। जब हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे तिरंगा का सम्मान करने की बात करते हैं तो हमें उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जो इन प्रतीकों की रक्षा करते हुए, बल्कि उन मूल्यों, उस भावना को सम्मान देना है जिसे यह ध्वज दर्शाता है। सरकार और न्यायपालिका दोनों को यह समझना होगा कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो नागरिक सीमा पर खड़ा एक सिपाही हो या न्याय के मंदिर में बैठा न्यायाधीश। ये आवश्यक है कि हम अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और निष्पक्षता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को अपने कार्यों में परिलक्षित करें। अंततः ध्यान रखें कि भारत की ताकत उसकी न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और उसकी सरकार की संवेदनशीलता में निहित है। जब तक इन दोनों संस्थाओं का संतुलन और निष्पक्षता बरकरार रहेगा, तब तक तिरंगा वास्तव में स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रतीक बना रहेगा। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और आपकी टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा। समय समय पर हम इस तरह की वीडियो, जागरूकता संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। न्यायालय का हम पूर्ण सम्मान करते हैं, हम किसी का अनादर नहीं करते। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।